अत्याचार, जुल्म जब भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ हमेशा जो दीन है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो परेशान है, उसकी यथोचित सहायता, मदद करना एक गुरसिख का फ़र्ज़ और कर्तव्य है। साध संगत जी, उम्मीद है जो सवाल किया गया था कि क्या प्रोटेस्ट करना, आवाज़ उठाना सही है या गलत, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ये सवाल किसी ने पूछा है जो देश में हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, और इसका जवाब शुरुआत में ही मैंने आपको दे दिया है जो गुरबाणी के ऊपर प्रमाणित है। सबसे पहला प्रोटेस्ट कहा जाए, अत्याचार की कवरेज कही जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कहा जाए, तो गुरसिक्खी में धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का बड़ा क्लियर जिक्र आता है। उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि महाराज खुद भाई लालों के साथ सैदपुर नाम की जगह पे मौजूद थे और बहुत ही बड़ा अत्याचार वहाँ पे हुआ, जिसको गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कलमबद्ध किया। और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, यदि आप गुरसिख हैं तो किसी दीन की, किसी दुखियारे की, अगर वो आपकी शरण में आ रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, तो जो आपके पास संभव है उसकी पूरी मदद आप करें। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी अंग 722 राग तिलंग में तिलंग महला पहला प्रमाण करते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हे भाई लालो, मुझे जिस तरह से अपने खसम प्रभु की तरफ से प्रेरणा करके जो ये बाणी आई है, उसी के अनुसार मैं तुझे उस दुर्घटना की वाकफियत देता हूँ। उसके बारे में जो भी मुझे आया है, मैं ऐसे का ऐसे तेरे आगे रखता हूँ। पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। जो काबुल से पाप की जंज ले करके, जंज माने बारात, काबुल से पाप की बारात ले करके चढ़ता हुआ आ गया है, अटैक करता हुआ आ गया है, मार काट मचाता हुआ आ गया है बाबर। जोरी मंगे दान वे लालो, और जोर जबरदस्ती से दान मांग रहा है। किस तरह सा का दान कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, हिंदुस्तान का जो राजपाट है, वो मुझे सौंप दो। किसी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, मगर जोर जबरदस्ती से, मार काट करके, जबर करके। उस समय के हालात, शरम तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। जो हया थी, जो शर्म थी, उस समय दोनों की दोनों आलोप हो चुकी थी। हर तरफ कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। वो तो छुप गई शर्म और धर्म, और जो कूड़ है, जो झूठ है, और जो झूठ की चौधराहट है, जगह जगह पे मिसकम्युनिकेशन फैलाया जा रहा है, वही हर तरफ प्रधान हो गया, वही सबसे बड़ा माना जाने लगा। काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो। जो काजी थे, मुसलमान धर्म के ठेकेदार, और जो ब्राह्मण थे, सनातन धर्म के ठेकेदार, इन सब को पीछे कर दिया गया। इनकी गल, इनकी बात का कोई मायने नहीं रह गया, इनकी कोई सुनवाई नहीं रह गई। अगद पड़े शैतान में लालो। आगे कौन आ गया? जो शैतान थे, जो बाबर के सिपाहियों के रूप में जुल्मी थे, जो हर तरह की तशद्दद कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। खास करके उस समय स्त्रियों के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से अटैक किया गया, उनको खंडित किया गया, उनके रेप किए गए, उनके साथ बहुत ही बर्बरता से पेश आया गया। मुसलमानियां पढ़ें कतेबां, कष्ट में करें खुदाए वे लालो।
जो मुसलमान औरतें हैं, जो इस तशद्दुद को झेल रही थी, इस जुल्म के कारण अपने ऊपर हर तरह के टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी, वो इतने कष्ट में, इतनी विपदा के समय में अपनी जो कतेब है, अपनी जो कुरान है, उसकी आयतें पढ़ रही थी, तरले कर रही थी हाथ जोड़ जोड़ के अपने खुदा के आगे कि हे मेरे अल्लाह, मुझे इस मुसीबत भरे समय से निकाल। उसके आगे वो तरले डाल रही थी। दूसरी जगह पे जात सनाती और हिंदवाणियां ए भी लेख है लाए वे लालो, जो ऊंची जात की सनातनी थी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च जाति मानी जाती थी वो, और जो नीची जात की जो हिंदवाणियां थी, उनको भी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपने धार्मिक किताबें पकड़ करके वो भी अपने परमात्मा से रहमत मांग रही थी, मगर उन सब के ऊपर भी इसी तरह के अत्याचार हो रहे थे। स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अत्याचारी की कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ना बाबर ने देखा कि वो मुसलमान है, ना उसकी फौजों ने ये देखा कि वो हिंदू है या सनातनी है। उन्होंने तो सबको जहां मौका मिला लूट खसूट, इज्जत, आबरू, माल, धन, हर तरह से मारकाट मचाई है, हर तरह से उनकी इज्जतें खराब की हैं। खून के सोहले गावे है नानक, रक्त का कुंगू पाए वे लालो। और इस हालत में सैदपुर नगर के अंदर हर तरफ खून ही खून, और इस लहू लुहान सड़कों, मकानों, घरों, गलियों के अंदर जो सोहले गाए जा रहे हैं, जो आवाज निकल रही है वो भी हाय हाय रुदन विरलाप, हर तरफ त्राहिमाम, हर तरफ रोना, हर तरफ दुख ही दुख छाया हुआ है। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आख मसूला। और सादपुर की कत्ले आम के अंदर, इतनी बड़ी भयानक दुर्घटना के अंदर भी गुरु नानक बैठ करके उस परम पिता परमेश्वर के गुण गा रहे हैं, उसकी सिफ्त सलाह कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि हे प्रभु, जो भी हो रहा है तेरी रजा में ही हो रहा है। मैं तेरे इस कौतक को भी देख करके नतमस्तक होता हूं। जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखे वख अकेला। जिसने ये सब उपाया है, ये सब नगर उसारे हैं, ये सृष्टि पैदा करी है, अपने अटल नियम के चलते उसने इस सब की संरचना की है, और इसी के अंदर माया और मोह डाल करके सबको उसके अंदर प्रवृत्त, उसके अंदर लिप्त कर रखा है। वो खुद अकेला निर्लेप, इस सब से दूर, इस सब से परे, और बैठ करके सब कुछ देख रहा है कि माया मोह के चलते जो जो कर्म किए हैं उनका क्या ये हाल हो रहा है, उनको क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, ये परमात्मा खुद बैठा देख रहा है। सच्चा सो साहेब सच तपावस, सचड़ा न्याव करेग मसूला। वो परम पिता परमेश्वर सच्चा है और उसके नियम अटल है, सच तपावस, और सचड़ा न्याय, उसका न्याय भी अटल है। सचड़ा न्याय करेग मसूला, और इस अटल नियम को ही वो वर्ताएगा, और वो उसी न्याय को अंततः करेगा जो अटल है। जो अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना पड़ेगा, वो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे पूरा का पूरा भुगतना ही पड़ेगा, वो इससे बच नहीं सकता। और जुल्म जिसने करना है वो अपने कर्म इकट्ठे कर रहा है, आगे चल के उसको भी एक एक किए हुए जुल्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, वो भी इस अटल नियम से बच नहीं सकता। काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समाल सी बोला। अटल नियम के हिसाब से सैदपुर के अंदर इस समय हर जगह पे
जो ये काया रूपी कपड़ा है, ये मनुष्य शरीर है, ये टुकड़े टुकड़े हो रहा है, टुक टुक होसी। और हिंदुस्तान संभालसी बोला, इस भयावह दृश्य को, इस भयावह घटना को हिंदुस्तान, ये जो बोला, ये जो हो रहा है, इसको संभालेगा, वो इसको भुला नहीं पाएगा जल्दी से। लंबे समय तक, आने वाले समय तक ये बड़ा उसको रोंगटे खड़े करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। और गुरु नानक देव जी आगे स्पष्ट करते हैं कि आवन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। ये जो अटैक हुआ है बाबर का, जो ये चढ़ करके आया है, ये तो 78 में आया है, देसी महीने में, यानी कि 1521 एडी अगर कहा जाए तो इस सन में आया है। और ये जान 97, ये 79 में यहां से चले भी जाएंगे, यानी कि 1540 एडी में यहां से छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे, सबको लूट पाट के जो साथ ले जा सकेंगे ले जाएंगे, बाकी का उजाड़ सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। होर भी उठसी मर्द का चेला। मगर इसके बाद ये तशद्दुदें, इस तरह के अत्याचार खत्म नहीं होने वाली। कोई और सूरमा फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर से यहाँ पे दोबारा इस तरह का अत्याचार होगा। ये पहले भी होता आया है और ये आगे भी होता आएगा, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है तो कहीं ना कहीं से उसका बैलेंस होता है। यहाँ जब मनुष्य जो रहने वाले हैं वो ज्यादातर माया के मोह में इतने ज्यादा लिप्त हो जाएंगे कि वो हर तरह के भोग विलास इंद्रियों के रस में ही डूब करके रह जाएंगे। परम पिता परमेश्वर को याद करने वाला कोई नहीं बचेगा या विरला बचेगा। तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं बिल्कुल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाईसी सच की बेला। गुरु नानक तो हमेशा सदा कायम करने वाले सच, उस प्रभु, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी कहता है और उसी की सिफ्त सलाह करता है। और सारी उम्र सच सुनाईसी सच की बेला, वो सारी उम्र यही सिफ्त सलाह करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ उस परमात्मा की सिफ्त सलाह करके अपने आप को मुक्त करने के लिए मिला है, ना कि उसकी जगह अपना जीवन भोग विलास माया मोह ममता हर तरह के इंद्रियों के रसों में फंस करके बर्बाद करने के लिए। साध संगत जी, आप सबसे बेनती है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें वाणी का लड़ मत छोड़ो। जहां भी कोई दीन दुखियारा मिले उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करो और महाराज का लड़ पकड़ी रखो। अब इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।